आज का दिन हम सब लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि पिछले एक महीने से जिस तरीके के हालात हैं उसमें प्रतिदिन हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि क्या हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जहां इस देश की बेटियां जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और जब रोशन करके लौटी थी तो इस देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचाई थी, उनके साथ फोटो खिंचाई थी और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराया था। आज ये बेटियां जो हैं वो हरिद्वार पहुंची थी और वो उनके साथ उनके मेडल्स थे और उन्होंने ये कहा था कि इन मेडल्स को वो गंगा में प्रवाहित कर देंगी क्योंकि अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस ऐसे में इन मेडल्स का कोई मतलब नहीं है। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, ये वाकई में हम सब लोगों को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। 2 घंटे तक ये लड़कियां वहां बैठी रहीं, रोती रहीं। अंत में जो किसान नेता थे, बहुत सारे और लोगों ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको मेडल गंगा में प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा आपकी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम इन लड़कियों की तरफ से दिया गया है। इन लड़कियों ने अभी भी ये नहीं कहा है कि वो गंगा में अपने मेडल्स को नहीं प्रवाहित करेंगी। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये लड़कियां, ये बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता माने जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनके ऊपर 7 लड़कियों ने, एक नाबालिग लड़की ने उनके साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। अगर जरा सी भी शर्म ब्रजभूषण शरण सिंह में होती तो अब तक वो इस्तीफा देके चले गए होते, और अगर सरकार में और अगर बीजेपी में अगर जरा सी भी शर्म होती तो निश्चित तौर पर वो अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लेकर उनको जेल भिजवा चुके होते। लेकिन लंबा वक्त हो चुका है और कोई कारण समझ में नहीं आता कि क्यों इन लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। इनके आंखों के आंसू सूख गए हैं और कोई भी दिल्ली पुलिस जो है उसके जुम्बिश तक नहीं हो रही है और वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है? क्या हमारी सरकार इतनी मजबूर, इतनी बेबस हो चुकी है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है? क्या हम ये भूल गए हैं कि ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था? और जब इस देश के अंदर नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तब दिल्ली पुलिस गई थी और इनके साथ जोर जबरदस्ती करके इनके टेंट को उखाड़ फेंका गया और उनको वहां से जबरदस्ती हटा लिया गया। न केवल हटाया गया बल्कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। दरअसल जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए वो तो संसद के उद्घाटन के समय वहां अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, अट्ठास लगा रहे थे। और जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके साथ पूरे समाज, पूरे सरकार की संवेदना होनी चाहिए, वो आंसू बहा रही हैं, वो अपने मेडल वापस करने की बात कर रही है, वो तकलीफ में है। क्यों ऐसा है? हमारा सिस्टम इतना इंसेंसिटिव क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है? जो ओवरसाइट कमेटी बनी थी वो कमेटी की रिपोर्ट दिए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और सरकार उस कमेटी को पब्लिक क्यों नहीं कर रही है? क्या ऐसा संभव है कि हमारे और आपके खिलाफ अगर किसी महिला ने अगर कोई आरोप लगा दे तो पुलिस इसी तरीके से चुपचाप बैठी रहती? एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।